हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेक्स टॉप, जो एक मार्क विनर की बुक है थिंक एंड ट्रेड लाइक चैंपियन। उसमें ये डिस्कस किया गया इस टॉपिक, तो उसको समझेंगे। और आप सेल कैसे कर सकते हैं। मेनली जो क्लाइमेक्स टॉप है वो आपको सेलिंग में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप एक पोजीशन होल्ड करके जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे अपनी वो पोजीशन ऑफलोड करनी है, एग्जिट करनी है। तो वही टॉपिक को थोड़ा डिटेल में जानेंगे और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है कि मैं चैनल, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ रहा हूं जहां पे आपने अगर मेरी जो पहली बुक थी स्विंग ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड, अगर इसमें आपने अभी तक अमेजोन पे रिव्यूज नहीं डाले तो प्लीज जाके अपने रिव्यूज डाल दीजिए। और जो भी आप रिव्यूज डालते हैं उसका फोटो लेके उस फॉर्म में अगर आप फिलअप करोगे तो हम एक सेशन करेंगे। और वो सेशन की डिटेल जब भी होगी, जब सेशन होने वाला होगा, मैं आपको डिटेल पहले से प्रोवाइड कर दूंगा। आपका और टाइम नहीं लेता, चलते स्क्रीन के ऊपर जहां पे ये पूरी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो क्लाइमेक्स टॉप, पहली बार मैंने ये वर्ड सुना था। ये बुक मार्क पिनरविनी की, आई थिंक यू कैन सी ट्रेड लाइक थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन, इसके 186 187 पेज के ऊपर। और मैंने इसमें जब भी मैं ये रीड कर रहा था इस साल, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन थोड़ा लेट हो गया मे बी, और चीज़ों में मैं लग गया, मे बी बुक रिलीज और बहुत सारी चीज़ों में था। बट इवेंचुअली जब ये मार्केट, अभी के मार्केट में कुछ खास हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि ये बहुत सही टाइम है ये वीडियो बनाने। क्लाइमेक्स स्टॉप के बारे में जानेंगे, क्यों एक क्लाइमेक्स स्टॉप आपके काम आ सकता है, या जब भी आप ट्रेड करते हो कुछ स्टॉक्स में अगर ये चीज़ हो रही है तो आपको कैसे उसको फिगर आउट करना का। सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे क्लाइमेक्स टॉप के रिलेटेड, मैं अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा ना कि क्लाइमेक्स टॉप है क्या। तो अगर इसको स्टॉक से थोड़ा छोड़ दे और अलग लैंग्वेज में समझे तो समझिए कि एक मैराथन चल रही है। ठीक है, मैराथन चल रही है, लोग धीरे धीरे दौड़ रहे हैं। लेकिन उसी मैराथन के थोड़े अंतर बाद, थोड़े डिस्टेंस बाद, अगर लोग स्प्रिंट लगाना स्टार्ट कर दे, जैसे कि 100 मीटर या 200 मीटर्स की जो भी रेस होती है, अगर ऐसे दौड़ना स्टार्ट कर दे। अगर आपने देखा होगा कि मैराथन में जो भी रनर होते हैं धीरे धीरे एनर्जी सेव करके दौड़ते हैं क्योंकि उनको लंबा दौड़ना होता है। लेकिन जब एक स्प्रिंट होते हैं तो वर्ड को, जैसे ही वो ओलंपिक में होता है ना, वो बंदूक की गोली की आवाज आने की, सब बहुत तेज भागते हैं। तो ये काइंड ऑफ अ मिक्स रहेगा दोनों का, कि स्टॉक पहले मैराथन दौड़ रहा होगा धीरे धीरे ऑर्डरली, कि जैसे जैसे उसको वो फ्लैग बनाएगा या बेस बनाएगा ऊपर जा रहा होगा। इसके विजुअल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑब्वियसली, वो तो जरूर से दिखाऊंगा। लेकिन अचानक से फिर उस स्टॉक को पता नहीं क्या होता है कि वो स्प्रिंट दौड़ने लगता है एंड में जाके। और उसी को हम कहते हैं क्लाइमेक्स स्टॉप। मतलब अगर स्टॉक अपनी जो भी रैली हुई है अपने एक ही वीक में, लाइक द लार्जेस्ट गेन कर लेता है या लार्जेस्ट लॉस कर लेता है, दैट इज योर क्लाइमेक्स स्टॉप। कि वहां पे स्टॉक ने अपने जो भी मूव देना था, जो एंड में एक लास्ट पोस्ट जो उसको देना था, कि उसको लास्ट पोस्ट दे देना है कि भाई अभी इस स्टॉक को भगा दो और खत्म करो इसको यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही मेंटालिटी से होता है ये स्टॉक या वो मूव होता है, तो उसको क्लाइमेक्स स्टॉप कहता है। ठीक है। अब ये क्लाइमेक्स स्टॉप क्यों बताए, ये क्यों होता है। तो ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं ना, उनको पता है कि अब ये स्टॉक में जो भी स्टोरी थी या उनका जो भी काम था, उन लोग नीचे से, ऑब्वियसली वो तो नीचे ही बाय किया होगा उन लोगों ने। अब उनको पता है कि अब यहाँ से स्टॉक से एग्जिट लेना। लेकिन वो लोग ना एकदम से, अगर उन लोग, मान लो कि उन लोगों ने 2 लाख या 5 लाख क्वांटिटी ली होगी, वो एक दिन में तो बेच नहीं पाएंगे। सो उसको पोस्ट करके और उस पॉइंट पे धीरे धीरे, क्योंकि उसको इसके इस स्टॉक के अराउंड ना कुछ स्टोरीज न्यूज में भी बहुत ज्यादा आएगा, बहुत सारी चीजें इसके अराउंड किया जाएगा कि अच्छा ये नेक्स्ट बिग स्टॉक करके उसको रिटेलर को दिया जाता है। और वही रिटेलर, क्योंकि उनके पास ये न्यूज़ पहुंचाया जाता है, तो बिकॉज अगर बड़े इन्वेस्टर को एग्जिट चाहिए, बड़े इंस्टीट्यूशन को एग्जिट चाहिए, तो वो बायर भी तो उनको चाहिए ना। क्योंकि वो अगर एग्जिट करेंगे, अगर वो सारी क्वांटिटी, मान लो कि 5 लाख स्टॉक एक ही दिन में बेचने आ गए, या 15 लाख स्टॉक एक ही दिन में बेचने आएंगे, तो वहां पे लोअर सर्किट लग जाएगा अगर स्टॉक बहुत लिक्विड नहीं रहा तो। एंड दैट इज वाई ये चीजें होती है कि सडन एक स्पाइक आता है और वहां पे एक तो सप्लाई भी बहुत कम रहता है। तो इस पॉइंट पे बाय कौन कर रहा होता है, अगेन जो रिटेलर होता है, वो उसके पास पैसा कम होता है, लेकिन उसके पास उस टाइम पे न्यूज़ आ गया होता है और वो बाय करने जाता है। और हम सब इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं, हम सब लोग ऐसी चीज़ों से, जैसे कि हमें मिलता है कि कोई स्टॉक हमने मिस कर देता है और इवेंचुअली पता चलता है कि अब यहाँ पे अच्छा बाय है।
क्योंकि हमें वो न्यूज़ पहुंचाई गई है वाया न्यूज़ एंकर, वाया टेलीग्राम ग्रुप्स, वाया न्यूज़पेपर या एनी अदर थिंग, हमें वो न्यूज़ पहुंचाया जाता है। और हम, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में पहले 2-3 साल में हम नए होते हैं, हम बस पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और इवेंचुअली हम यहाँ पे फंस जाता है। लेकिन आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई विल मेक श्योर कि आप नहीं फंसो, अगर इसमें जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताया उसको फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशनल पैसा बना के बैठ जाता है और रिटेलर फिर से खाली हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको स्पॉट कैसे करेंगे, मेन पॉइंट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। स्पॉट कैसे करेंगे कि ये स्टॉक ये क्लाइमैक्स टॉप की तरफ जा रहा है, उसको सिंपल तरीके से आप समझोगे कैसे, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और आप एक एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है, दो मेन क्वेश्चन, ये पूरा ज्ञान जो हो चुका कि भाई एक क्लाइमैक्स टॉप क्या होता है, कौन इसमें बाय करता है, ऑब्वियसली रिटेलर ही बाय करते हैं, हम ही लोग फंसते हैं इवेंचुअली जाके। तो वो तो वहां पे क्लियर है कि रिटेलर ही फंसेगा। लेकिन अब ये तो चीज हो चुकी कि ये होता है और ये फंसता है, लेकिन वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हमारा सॉल्यूशन अब है कि आपको इसको स्पॉट कैसे करना है, और जब भी आप स्पॉट करो तो इसमें आपको एक्ट कैसे करना है। ठीक है, अगर आपने ये दो चीजें सीख ली तो आप कभी भी ऐसे स्टॉक में फंसोगे नहीं। कई बार मैंने ये बहुत स्टोरीज देखी है कि भाई मैंने ये मजगांव डॉक यहाँ पे लिया था और मैंने पूरा रैली देखा, लेकिन मैं ऊपर पे बेच नहीं पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये यहाँ से 4,900 वाला भी 10,000 हो जाएगा। एंड नाम बदलते जाएंगे, मजगांव डॉग की जगह कोई और नाम आएगा, लेकिन स्टोरीज वही रहेंगी, लोग लेंगे, अच्छा रिटर्न भी बना रहे होंगे, लेकिन वो एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये स्टोरी दी जाती है कि ये यहाँ से और कुछ करेगा। एंड इवेंचुअली वो अपना पैसा या तो प्रॉफिट कम कर देंगे या बिल्कुल गवा देंगे। ठीक है, तो ये कैसे दिखते हैं आइडियली, क्योंकि मैं चार्ट्स की ही बात करूंगा, मुझे और कुछ आता नहीं। तो अगर एक चार्ट में आपको बताओ कि ये कैसा दिखेगा, सो ना ये मान लो कि ये बेस है, स्टॉक का कोई बेस होगा, एंड बेस से जब भी ब्रेकआउट होता तो ये ऑर्डरली चलेगा, ऐसे बिल्कुल सिंपल से ये ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ कहीं पे बेसिंग हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ कहीं पे बेसिंग हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑर्डरली चल रहा है धीरे धीरे, कि स्टॉक ऊपर भी जा रहा है एंड बेस भी बना रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्टॉक यहाँ से ना बिल्कुल ऐसे ऐसे 90, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे चलने लगेगा। दैट्स वेयर दे नो, लाइक वो एक लास्ट पुश है, दैट्स योर क्लाइमेक्स स्टॉप, दैट्स योर क्लाइमेक्स स्टॉप। क्योंकि अब ये स्टॉक ना, अगर इस पॉइंट पे कुछ लोग गलती करेंगे कि यहाँ पे अगर ये ऐसा ही मूव अगर आपको यहाँ पे जल्दी मिलता है वो बेटर है, वो इनफैक्ट बेटर है अगर स्टॉक की शुरुआत में ऐसा मूव आता है। लेकिन जब आप समझो कि जो कोई 70% चला हुआ स्टॉक और सडनली एक ही वीक में 30% ऑल चल जाता है या 40% ऑल चल जाता है, एक स्टॉक ऑलरेडी 2 या 3 महीने में 70% चला है धीरे धीरे, समझ रहे हो, ये 2 से 3 महीने में ये स्टॉक धीरे धीरे करके 70% चला है। ठीक है, फिर अचानक से इसको क्या ऐसा होता है कि ये 40% 1 या 2 वीक में, एक वीक में चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या 30% चल जाता है। अगेन नंबर में नहीं जाना प्लीज, मैंने आपको नंबर दिया कि 70%, तो ये पकड़ के मत बैठ जाना कि ये 70% चलना होना चाहिए, 30% ऐसा होना चाहिए, जी नहीं। मैं जस्ट आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टॉक धीरे धीरे चल रहा है और ऑर्डर ही चल रहा है कि वो पॉज ले रहा है ऊपर जा रहा है, पॉज ले रहा है ऊपर, जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे जाता है। बट सडनली एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो स्टॉक इतना मूव होने के बाद भी एक बहुत बड़ा मूव देता है, लाइक 30, 40, 50% का सडन स्पाइक आ जाता है। एंड दैट इज द पॉइंट वेयर अगर आपके पास हो ऐसे स्टॉक, अगर आपने कोई बाय किया, मान लो एक इन्वेस्टर हो या एक मोमेंटम ट्रेडर हो, वट एवर आप टेक्नो फंडा वाले हो, जो भी हो, लेकिन आपने अगर ऐसे पैटर्न देखे कि स्टॉक आपने यहाँ पे बाय किया था एंड यू सी दिस काइंड ऑफ लाइक के एंड में ऐसा मुंह आने लगता है स्टॉक बढ़ने के बाद 30% या 40% 1 या 2 वीक में जल्दी से, और आपने देखा होगा ये पूरे रन से ज्यादा यहाँ पे कोई भी ऐसा वीक नहीं होगा कि उसने 20-25 एक ही वीक में दे दिया, लेकिन यहाँ पे सडनली सारे मुंह से बड़ा मुंह, इस एक सारे मुंह में जितने वीकली कैंडल्स हो गए उससे बड़ा कैंडल उससे एक वीकली का यहाँ पे बन जाएगा। एंड दैट इज दैट एरिया यू शुड डेफिनेटली, अगर आप एक सेल इनटू वीकनेस वाले ट्रेडर हो फिर भी आपको यहाँ पे सेल इनटू स्ट्रेंथ कर देना है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट आपका वाइप अप हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी देखते हैं आइए, कि आपको और क्लियरली पता चले कि ये जो बातें बना रहा है पहले कभी स्टॉक में बना है कि नहीं, तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आपको एज अ ट्रेडर क्या करना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको बुक कर लेना है, सिंपल, आपको और कुछ नहीं करना। अगर आपके स्टॉक जो पहले 70% चला हुआ हो या 60% चला हो और उसके बाद सडनली बहुत बड़ा रन आता है 1 या 2 वीक में,
तो उसको वहीं पे बुक कर लो एंड यू विल नॉट रिग्रेट। मोस्ट ऑफ द टाइम आप वो रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने वहाँ पे क्या मिस कर दिया, ठीक है। तो अब अगर इसके एक एग्जांपल अगर देखा जाए, ठीक, मैंने एक गलती कर दी कि ये चार्ट, ओके मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो एक चीज आप समझो कि ये एक चार्ट है एंड इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी एक ऐड किया है, बट स्टिल टू टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आप समझिए कि यहाँ पे ये स्टॉक का बेसिंग था, यहाँ पे स्टॉक का बेसिंग था एंड लुक एट दिस चार्ट। गया ऊपर, नीचे आया, फिर से बेसिंग बना, फिर यहाँ पे मौका दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे मौका दिया, फिर ऊपर गया, फिर मौका दिया, फिर एक अच्छा रन, फिर ये साइडवेज गया एंड ये पूरे रन के बाद सडनली लुक एट दिस कैंडल्स। तो दिस इज योर क्लाइमैक्स स्टॉप। अब आप यहाँ पे भी बेच दोगे, यहाँ पे भी बेच दोगे, यहाँ पे भी बेच दोगे, कंप्लीटली फाइन। द थिंग इज कि आपको कहाँ पे बेचना, आप समझो कि जब भी आपके पास जो कोई स्टॉक हो, अगर वहां पे इतना लेट मूव हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे एक क्लाइमैक्स स्टॉप बन सकता है, क्योंकि स्टॉक ने यहां से लेके अच्छा खासा रन दे दिया एंड इवेंचुअली हमें पता है कि बड़े इंस्टीट्यूशन ही ऐसे स्टॉक को मूव कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई स्टॉक हो और वहां पे ऑलरेडी ऐसे मूव आ चुके हैं, तो इसको एग्जिट करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपका ये टाइम वेस्ट करेगा या स्टॉक करेक्ट होगा। यही दो कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है। सो दैट्स द बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज है कि विजुअल वाइज अगर आप देख लो कि आपके कोई भी स्टॉक में अगर ऐसा कुछ हुआ, आपके पास्ट जो भी जर्नल है वहां पे भी जाके देखो कि स्टॉक पहले, क्योंकि आप ऑब्वियसली यहीं कहीं पे बाई करोगे, अगर आप बेस बाई कर रहे हो या फ्लैग बाई कर रहे हो, यहाँ कहीं पे आप बाई करोगे, बट देन यू सी के मल्टीपल रन हो रहे हैं स्टॉक के एंड सडनली देर इज अ स्पाइक। सो ये चीज अगर आपने किसी भी स्टॉक में देखी हो कि जाके देखो कि उस स्टॉक में फिर उसके बाद क्या, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में क्या, अगर आप दो स्टॉक लेके बैठे हो कि भाई यहाँ से 400% चला गया था, ज्यादातर क्या होता है प्रोबेबिलिटी वाइज, ज्यादा कहाँ पे क्या होता है वो आपको समझना होगा, ठीक है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ले तो सबसे पहला एक एग्जांपल है सीडीएसएल एंड वही आपने अभी चार्ट पे देखा था 2021 में सीडीएसएल ने एक अच्छा रन दिखाया था, ठीक है। एंड देयर यू सी बाई बाय द वे मेरे चार्ट पे जो भी ईएमए है, ऑरेंज लाइन 10, ब्लू लाइन 20 एंड पर्पल लाइन 50, क्योंकि बहुत डीएम्स आते हैं ये पूछते हैं, तो दैट्स बेसिकली वो तीन ईएमए हैं एंड लुक एट दिस। अब आप देखिए ये, सो सी डी एस एल इन 2021, अब यहाँ कहीं से ये मूव स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, यू कैन सी दैट कि यहाँ कहीं से धीरे धीरे ये मूव स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन सा फॉर्म हुआ, इस रेंज में छोटा सा बेसिंग सा, देन देर इज अ मूव साइडवेज गया, फिर से एक मूव छोटा सा, फिर से साइडवेज, फिर से साइडवेज, फिर से एक इवेंचुअली एक बेस, बट लुक एट दिस, एक दो तीन चार लेग में चला। और इस मूव से पहले स्टॉक ने कुछ परसेंटेज टर्म में भी अगर हम देखें तो यहाँ तक इसने 80% का मुंह दे दिया था, एज यू कैन सी 84 नंबर, एज आई सेड के नंबर वन मैटर मच। एंड इवेंचुअली ये इसके बाद स्टॉक ने मुंह दिया ये पैराबोलिक सा, ठीक है, या एक 90 डिग्री एंगल से 50% का मुंह दिया। सो दैट यू सी एक चला हुआ स्टॉक सडनली, अब आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जी नहीं है, एज यू कैन सी जब ये ऊपर से ये 48% या 50% का मुंह आया बैक टू बैक 4-5 दिन में, वीकली पे भी कैसा दिख रहा था वो भी जाके देख लेते हैं, क्योंकि ये वीकली पे भी बहुत बड़ा कैंडल होगा कंपेयर टू हमने जो भी देखा होगा उससे बहुत बड़ा कैंडल ये वीकली पे बन रहा होगा, आई एम श्योर। एंड एज यू कैन सी कि वीकली पे भी ये जो भी रन था इस स्टॉक का, आप देखिए यहाँ पे स्टॉक का ये कैंडल का 14% का कैंडल था, धीरे धीरे ऑर्डरली बढ़ रहा है, लेकिन सडनली यहाँ पे 37% का ये कैंडल बना वीकली पे, ठीक है। एंड इसके बाद स्टॉक ने टाइम पास किया, ठीक है, इसके बाद इसने बस टाइम पास किया ऊपर नीचे, और थोड़ी बार ये अप टाइम भी करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टॉक बहुत टाइम करेक्शन बहुत बड़ा लंबा देंगे अगर ये करेक्ट नहीं हो रहे तो, ठीक है। सो दैट्स द वन वे, लुक एट दिस, ऊपर से नीचे 30% का करेक्शन एंड एज यू कैन सी कि ये लेट में ये चीजें हुई थी, क्लाइमेक्स स्टॉप इसे कहा जाता है, ठीक है। एक और अगर एग्जांपल ले तो 2020 में आरती ड्रग्स बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जांपल था एंड जहाँ पे भी बिल्कुल यू विल सी दिस, और ये लुक एट दिस। सो 20, अब आई थिंक इसने तो इसका टॉप भी अभी तक नहीं ब्रीच किया 2020 का, ऑब्वियसली उस पॉइंट पे कोई कोविड की वजह से ये चल गया था। लुक एट दिस, तो ऑर्डरली चला यहाँ से एक दो तीन चार एंड सडनली देर इज अ स्पाइक, ठीक है। इसका भी वीकली बिल्कुल, लुक एट दिस, लुक एट दिस स्टॉक
और इसमें एक और भी चीज थी कि वीकली पे वापिस भी आया था। पर लुक एट दिस, ये एक ही वीक में 48, ये जो कैंडल है दैट इज 48% कैंडल, दैट इज द बिगेस्ट वन। ये 35 है, इनफैक्ट ये भी बड़ी थी, एंड इसके बाद भी एक पुल बैक आया था। तो दैट्स हाउ इट बिहेव्स, कि इसके बाद अब इसने एक बार अटेम्प्ट भी किया, इसको हाई भी क्रॉस किया, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो स्टॉक इसके बाद ऊपर नहीं गया। ये अटेम्प्ट हुआ, सर्किट टू सर्किट होगा आई गेस, एंड देन वापस नीचे आया, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअली अगर आप समझ सको तो स्टॉक साइडवेज होगा। आप नो डाउट यहाँ कहीं पे जो भी अपने बेसिंग से जो भी मौके बनेंगे वहाँ पे बाय करोगे, लेकिन क्लाइमैक्स स्टॉप कैसे बनेगा कि यहाँ से मल्टीपल मूव, एक, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, दो, ऐसा हुआ, और इसके बाद अगर कोई पैराबोलिक सा मूव आ रहा है, लुक एट दिस, ये साइडवेज से जा रहा है लेकिन यहाँ पे रुका ही नहीं, ये बैक टू बैक 3 डेज 4 डेज चलने लगा। सो आपको और कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना है। आपको अच्छा खासा अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना है। अगर आप स्टेल इनटू वीकनेस करने जाओगे, बहुत सारा पैसा आप अपने टेबल पे छोड़ के जाओगे, ठीक है। एक और अगर एग्जांपल ले तो ये रिसेंटली 2024 का एग्जांपल SJVN, इसको मैंने ट्रेड भी किया था। सो या सारे एग्जांपल 2-3 साल पुराने हैं, तो 3 महीने वाली बात तो वैसे भी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। सो नथिंग टू वरी, इसीलिए नाम आराम से दिखा सकते हैं क्योंकि 3 महीने के पुराने एग्जांपल है। अब ये स्टॉक अगर आप देखो, SJVN, ठीक है, SJVN का भी टॉप कहाँ पे बना है, ये चीज, एंड लुक एट दिस पैराबोलिक मूव, ठीक है। अब आप इसको स्टडी, इसने भी अभी तक ये हाई क्रॉस नहीं किया, इसने भी अभी तक ये हाई क्रॉस नहीं किया, एंड लुक एट दिस स्टॉक, ये स्टॉक नीचे से यहाँ कहीं से चलना स्टार्ट हुआ और ऊपर जाते जाते 300% का मूव था। बट यू विल सी दिस कि जब ये यहाँ कहीं से चल रहा था तो ऑर्डरली चल रहा था, ये साइडवेज गया, एक अटेम्प्ट हुआ, फिर फेल हुआ, वापस बेस में, यहाँ से फिर से एक बेस बना, यहाँ पे फिर से एक अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे साइडवेज गया, पर सडनली देर इज अ स्पाइक। और ये सारी चीज़ें जब हो रही है, स्टॉक ऑलरेडी 100, 150, 300% चल चुका है, 328% चल चुका था स्टॉक। और अगर वीकली पे भी अगर आप देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि लुक एट दिस द डिफरेंस, वीकली का डिफरेंस। लुक एट दिस टॉप पे एक तो बहुत बड़ी एक रेड कैंडल, ऑब्वियसली ये रिजेक्शन था, बट दैट इज ए 22%, 5%, 17%, एंड ये यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है दैट 17%, बट दैट वाज द बिगेस्ट कैंडल। ये 22% वाली बहुत बड़ी कैंडल थी, एंड बैक टू बैक 3 कैंडल्स, लुक एट दिस, 17, 5, एंड तो ये 2-3 वीक में ही स्टॉक ने बहुत बड़ा मूव, एंड ऐसा नहीं कि नए मूव भी दे रहा है, ये चलने के बाद, ये 2-3 वीक में ये इतना चलने के बाद, समझ रहे हैं आप, समझने की ये करिए कि 138% चलने के बाद, स्टॉक यहाँ से 138 चलने के बाद ये 3 वीक में 50% मूव, इनफैक्ट अगर हाई से देखेंगे तो 76% मूव दिया था इसने। सस्टेन नहीं हुआ था बट मूव तो उसने उस पॉइंट पे दिया था, तो 76% का। एंड देन यू सी लार्ज सेलिंग कैंडल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बाइंग हुई, एक्टिविटी वॉल्यूम इसीलिए यहाँ पे बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी वॉल्यूम बड़ी कब, दो कंडीशन में बनेंगे ना, लाइक एक ही कंडीशन होगी, लेकिन रिटेलर बाय कर रहा होगा यहाँ पे मोस्टली, क्योंकि स्मार्ट मनी तो यहाँ पे बाय करेगा नहीं, रिटेलर को किसी भी तरीके से मैसेज पहुंचाया जाएगा, एंड दैट इज एज अ ट्रेडर, जो हमने लास्ट जो सॉल्यूशन आपको बताया कि एज अ ट्रेडर आपको अगर कोई, आप अगर मैसेज फॉलो कर भी रहे हो, हालांकि वो, आई वुड एडवाइस कि वो सस्टेनेबल नहीं है। आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में टिप्स फॉलो कर रहे हो या किसी ट्विटर को देख के बाय कर रहे हो, वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेनेबल है नहीं, लेकिन आप फिर भी कर ही रहे हो, तो ये चीज़ देखनी है कि ये स्टॉक कितना चला हुआ है। लास्ट 2-3 महीने में अगर स्टॉक 70-80% चला हुआ है तो छोड़ दो स्टॉक को, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी वो ये क्लाइमेक्स टॉप सा एक्शन दिखाने वाला है, ठीक है। तो ये एक छोटी अपडेट थी मेरे तरफ से, एक लर्निंग वीडियो था कि कहाँ पे आप सेल कर सकते हो, मेनली आप फंसने से कैसे बच सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल की लिंक को शेयर करें दोस्तों के साथ, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।